हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द जाकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जो आते हैं और हमारे आंखों के सामने से चले जाते हैं और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। बाद में फिर पछताते हैं, यार चलो एक मौका मिला था हमको ये चीज़ करने का, यार हम उस समय में ये करते हैं तो शायद जरूर कुछ कर पाते हैं। हम बाद में उस अवसर के बारे में सोचते हैं, पर जब वो अवसर हमारी आंखों के सामने आते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो हमारी आंखों के सामने से चले जाते हैं। तो हमें पहले ही अवसर में सफलता हासिल करने की प्रयास करनी चाहिए दोस्त। पता नहीं वो मौका फिर दोबारा हमारे लाइफ में आए कि नहीं आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप पहले ही अवसर में प्रथम स्थान हासिल करने की कोशिश करें। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी। तो कहानी क्या है दोस्त, कि एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बहुत ही प्यारी, सुंदर और सुशील एक सुकन्या थी। बहुत मजेदार वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक जोड़ देना। तो उसकी एक सुंदर सुकन्या थी। एक बार उसे एक नौजवान उसे देख लेता है और शादी का प्रस्ताव लेकर उस किसान के घर जाता है। वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो किसान अपना खेत में काम में लगा हुआ है। जब किसान उस नौजवान युवक का बात सुनता है तो बड़े ही प्यारी मुस्कान से उस लड़का को देखता है और कहता है कि पुत्र, तुम एक काम करो, इस खेत में तुम आओ और यहां आकर खड़े हो जाओ। मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ूंगा और 3 बैल में से किसी एक भी बैल का अगर तुम पूंछ मुझे पकड़ के दिखा देते हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। क्या लॉजिक है ना भाई। वो बंदा तो ये सुनते ही खुश हो गया। यार शर्त इतना आसान था ना, एक बैल का तो पूंछ ही पकड़ना है और क्या करना है। उसमें भी 3 बैल, 3 मौका दिया जाएगा बंदा को। तो वो तो बड़ा खुश होता है और खुशी से उसकी शर्त को कबूल कर लेता है और वो पूंछ पकड़ने की मुद्रा में जाकर खड़ा हो जाता है खेत में। तो किसान है जो क्या करता है कि एक एक करके बैलों को छोड़ना स्टार्ट करता है। सबसे पहले जो बैल रखा होता है, पहला बैल, उस बैल का दरवाज़ा खोलता है। अब बैल के निकलते ही लड़का का रिएक्शन, वो तो पूरा भयभीत हो जाता है, डर जाता है। और उसका डरने का कारण ये था कि वो बैल जो था काफ़ी विशाल और बड़ा था, देखने में भी एकदम भयानक लग रहा था। तो लड़का डर के मारे उस बैल को छोड़ देने का विचार बनाया। सोचा, यार मैं इस बैल को नहीं पकड़ूंगा, अगर मैं इसका पूंछ पकड़ने जाता हूँ तो पता नहीं ये अपने सींग से मारेगा या अपनी लात से मारेगा, पता नहीं किससे मारेगा, उड़ा देगा मुझे। कहाँ वो और कहाँ मैं। डर के मारे उसने कोशिश भी नहीं की और छोड़ देने का फैसला किया। और क्या किया कि खेत में साइड खड़ा हो गया और बैल को निकलने दिया। तब होता क्या है, ये देख किसान अपना दूसरा बैल छोड़ता है। अब इस बार क्या होता है कि जो पहले वाला बैल था
उससे भी और विशाल, एकदम जो सांड होता है ना, पूरा हट्टा कट्ठा वाला, उस टाइप का वो बैल था। और ये देखते ही उसने तो वहां से भाग जाने का प्लान बनाया और सोचता है यार साला इससे पहले वाला ही ठीक था यार, मुझे उसका ही पूंछ पकड़ना चाहिए था, मैंने गलती किया कि उसका पूंछ नहीं पकड़ा। फिर भी लड़का सोचता है चलो मेरे पास तो और एक ऑप्शन है ना, चलो इसको भी जाने देते हैं। लेकिन अबर जो बैल हैगा ना, वो बैल का तो पूंछ में किसी भी हाल में पकड़ के रहूंगा यार, नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर पूंछ नहीं पकड़ा तो भाई लड़की तो मुझे मिलने वाली नहीं है ना। शर्त भी ऐसा ही है कि 3 बैल में से किसी एक बैल का पूंछ पकड़ना था। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है भाई कहानी में। अब जब वो मन बना ही लेता है तो किसान तीसरा बैल को छोड़ देता है उसके सामने। अब वो तीसरा बैल को देखकर लड़का खुश, वो खुश इस वजह से हो जा रहा था क्योंकि वो जो तीसरा बैल था वो काफी दुबला पतला मरियाला सा दिख रहा था। अब उसके मन में लड्डू फूटने लग गए कि यार अब तो सोने ही सोने हैं मेरे, इसके तो मैं आसानी से पूंछ पकड़ लूंगा। ये सोचकर वो अपनी मुद्रा फिर से बना लेता है, फिर से वो पूंछ पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब होता है क्या दोस्त, जैसे ही वह पूंछ पकड़ने के लिए उस बैल की तरफ बढ़ता है, वैसे ही उसको नजर आता है कि उस बैल का तो साला पूंछ ही नहीं है यार। तो दोस्त हमारा भी लाइफ कुछ इस प्रकार है। हम सोचते हैं कि यार इससे भी कुछ बढ़िया मौका मिलेगा हमको, या बढ़िया नहीं मिला तो जैसा भी मिला एक बार, लेकिन मिलेगा तो हम उसमें जरूर कुछ करेंगे। हमारे जिंदगी में जाने कितने ऐसे अवसर आए दोस्त और आएंगे, पर हम क्या करते हैं ना कि उस अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। और नहीं पहचानने का मकसद यही होता है, नहीं पहचानने का कारण यही होता है कि हमारे अंदर जो डर है ना, वो डर हमें उस अवसर को पहचानने नहीं देती है। हमें जैसे ही पता चलता है कि हमको ये चीज़ करना चाहिए, पर जो हमारे अंदर जो डर है नहीं कर पाएंगे या नहीं होगा, ये जो डर रहता है ना, ये डर ही हमें उस अवसर को पहचानने में मुश्किलें खड़ी कर देती।